अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, आपको आपका पिछला चैप्टर जो था हनी ड्यू का वो पूरा हो गया। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने भेज दिए। जो पिछला चैप्टर आपका था वो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द आंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, ये तो मैंने इस वाली बुक में ये मैंने 2 चैप्टर करा दिए थे। ये आपके पिछले वर्क में थे। ठीक है, और आपकी इट्स सो हैपेंड वाली बुक का चैप्टर मैंने आपको भेज दिया है, वो आपको इट्स सो हैपेंड वाली कॉपी में करना है। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको हनी ड्यू वाली कॉपी में करना है। ठीक है, अब एक चैप्टर उसका पढ़ा दिया मैंने इट्स सो हैपेंड का, अब एक चैप्टर मैं हनी ड्यू से पढ़ाऊँगा, चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, हम इसमें सुनामी और ग्लिम्स ऑफ द पास्ट ये छोड़कर गए हैं, 2 चैप्टर छोड़ दिए मैंने। ये हम आई विल टीच यू दिस चैप्टर एट सम अदर टाइम। ठीक है, ये मैं आपको, क्योंकि ये थोड़ा मेरे बुक के अंदर मिसप्रिंट हो गए हैं, दोनों चैप्टर साफ़ नहीं आए, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उनको, ये थोड़े धुंधले आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये पेज जो है कुछ ब्लैंक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है ये चैप्टर। ऐसे ही ये भी चैप्टर थोड़ा धुंधला आ रहा है। आप लोगों को लगेगा कि चैप्टर छोड़ गए, ये चैप्टर भी थोड़ा धुंधला है, क्लियर नहीं आ रहे हैं इसके वर्ड। इसलिए मैं इसका 4th चैप्टर आपको आज पढ़ाऊँगा। 4th चैप्टर जो है उसका नाम है, ये है 4th चैप्टर, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, बिपिन चौधरी की लैप्स ऑफ मेमोरी कहते हैं याददाश्त का खोना, या याददाश्त चली जाना, या उनकी मेमोरी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। ठीक है, बिपिन एक शख्स का नाम है, बिपिन चौधरी। लैप्स कहते हैं कमी को या खो जाना, ऑफ मेमोरी का मतलब याददाश्त। ठीक, ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो अपनी कुछ पुरानी बातों को पूरी तरह से भूल चुका है। ठीक है, एवरी मंडे ऑन दिस वे बैक फ्रॉम होम, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम वर्क, जब बिपिन बाबू हर मंडे जब अपने वर्क से यानी कि अपने ऑफिस के काम से घर लौट रहे होते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट काली चरन्स इन न्यू स्ट्रीट मार्केट टू बाय। तो बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप का मतलब रुक जाते थे या अपनी कार रोक लेते थे। इनका मतलब होता है अंदर, एट काली चरन्स इन न्यू मार्केट। कालीचरण एक दुकान का नाम है। न्यू मार्केट में किताबों की दुकान पर किताबें खरीदने के लिए रुक जाते थे, टू बाय बुक्स खरीदने के लिए। कौन कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करते थे वो? क्राइम स्टोरीज़ की किताबें, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स। ठीक है, यानी कि कुछ सीक्रेट और जो क्या कहते हैं, कुछ टॉप सीक्रेट्स वाली जो फिल्में होती हैं, रहस्यमय मिस्ट्रीज जो होती हैं जिनके अंदर, वो वाली थ्रिलर देखना चाहते थे। ये वाली किताबें जो थे वो पढ़ना चाहते थे, क्राइम स्टोरी की, घोस्ट स्टोरी की एंड थ्रिलर्स। थ्रिलर का मतलब होता है और फुल ऑफ मिस्ट्रीज होती हैं और जो कहानियाँ। ठीक है, ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम। उन्हें कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी एट अ टाइम, एक समय पर, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि पूरे हफ्ते उनकी किताबें चल सकें। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो कम से कम 5 किताबें खरीदते थे ताकि पूरा वीक उनका चल सके। ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। मिक्सर का मतलब होता है जो आसानी से लोगों में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी थे। मतलब इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लाइक्स टू लिव अलोन, जो अकेला रहना पसंद करता है। ज़्यादा अच्छे मिक्सर नहीं थे वो। हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही दोस्त थे उनके, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और उनको पसंद नहीं था फिजूल की बातों में टाइम बर्बाद करना। आइडल चैट का मतलब होता है जब हम लोग बैठ के गपशप करना, तो गपशप में टाइम बर्बाद करने में उन्हें पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, आज कालीचरण की दुकान पर वो आए हैं। बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, उन्हें ये जब वो दुकान पर खड़े हुए थे कालीचरण की, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग्स, तो उन्हें ये महसूस हुआ शायद, दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई उनको बहुत करीब से देख रहा है। ये समवन का मतलब कोई, बहुत ऑब्जर्विंग का मतलब देख रहा है उनको, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स का मतलब बहुत करीब से। ही टर्न राउंड, वो मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ, और उन्होंने पाया
हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस, तो उन्होंने फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग का मतलब तब उन्होंने पाया क्या, लुकिंग के वो देख रहे थे, एट अ राउंड फेस का मतलब गोल चेहरे वाले, मीक का मतलब होता है बहुत ही हम्बिल, क्वाइट हम्बिल, बहुत खामोश मिजाज, ठीक है। मीक लुकिंग मैन का मतलब एक ऐसे इंसान की तरफ जिसका चेहरा लाल गोल था और बहुत ही हम्बिल लग रहा था, वो बहुत ही मीक लग रहा था, बहुत क्वाइट, खामोश जिसको कहते हैं, कोई खामोश तबीयत का बंदा लग रहा था। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनके सामने एक गोल चेहरे का बहुत ही हम्बिल आदमी जो है वो खड़ा हुआ था, लुकिंग एट द राउंड फेस मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, जो उनको देखकर मुस्कुराने लगा। ब्रोक इनटू द स्माइल का मतलब होता है जैसे ही विपिन बाबू ने उसकी तरफ देखा वो भी उनको देखकर मुस्कुराने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, वो क्या कहता है, आई डोंट, मुझे नहीं लगता, यू रिकॉग्नाइज मी का मतलब कि आप मुझे जानते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हैं। हैव वी मीट बिफोर, क्या पहले हम कभी मिल चुके हैं। आस्क विपिन बाबू, विपिन बाबू ने पूछा कि आप इस तरीके से मेरी तरफ देख रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वो आदमी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हुआ। लुक का मतलब दिख रहा था, ग्रेटली का बहुत ज़्यादा, सरप्राइज का मतलब ताज्जुब में पड़ गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, बोले क्या बात कर रहा हूँ विपिन बाबू, हम पूरे हफ्ते रोज़ मिलते थे, आप मुझे नहीं जानते। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, हुड्रू कोई जगह है, फॉल्स झरने को कहते हैं बहुत बड़े, आपको याद है। आई अरेंज का मतलब मैंने इंतज़ाम किया था एक कार का, टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, वो कार जो आपको हुड्रू फॉल्स लेकर गई थी, मतलब हुड्रू के झरने पे लेके गई थी। हुड्रू जगह है कोई कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। तो मैंने आपके लिए अरेंज किया था काय का, फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, ठीक है, ताकि वो कार आपको कहाँ ले के जाए, हुड्रू फॉल्स, मतलब जब आपको हुड्रू फॉल्स जाना था, ठीक है, तो मैंने आपके लिए कार का इंतज़ाम करके दिया था, आप मुझे नहीं जानते। इन 1958, 1958 में, इन रांची, और रांची में, माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। विपिन बाबू को अब ये लगने लगा, रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही, कि ये विपिन बाबू नहीं है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, बट दिस मैन, ये आदमी, हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, ये गलती कर रहा है शायद, ये विपिन बाबू को कोई और समझ रहा है। अब भी विपिन बाबू उसको नहीं पहचान पाए, विपिन बाबू को ये लग रहा है कि शायद ये आदमी गलती कर रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, जहाँ तक विपिन बाबू की याददाश्त का सवाल है, विपिन बाबू का ये मानना है कि वो कभी रांची गए नहीं। ही हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड नेवर विजिटेड रांची बिफोर इन हिज लाइफ टाइम, कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी रांची गए नहीं। और ये आदमी कह रहा है कि जब आप रांची गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, हाँ वो कई बार जाते जाते रह गए। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, कई बार वो जाते जाते रह गए, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कई बार ऐसा हुआ, एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स मतलब कई बार वो जाने ही वाले थे रांची, कई बार प्रोग्राम बना, बट नेवर मेड इट, लेकिन उनका प्रोग्राम कभी बन नहीं पाया, वो हर बार रह गए। ही स्माइल एंड सेड, वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा, डू यू नो हु आई एम, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। किसने कहा ये? विपिन बाबू ने। द मैन रेज हिज आई ब्राउज, अब उस इंसान ने अपनी आई ब्राउज को उठाया, मतलब जैसे हम ताज्जुब में कभी कभी अपनी भवें चढ़ा लेते हैं जब किसी चीज़ को देखकर सरप्राइज होते हैं, तो उस आदमी ने कहा, द मैन रेज हिज आई ब्राउज, बिट हिज टंग, बिट हिज टंग का मतलब होता है अपने दांतों के नीचे अपनी जुबान दबा ली, एंड सैड, और कहा, डू आई नो यू, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे क्या मैं आपको जानता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैं आपको जानता हूँ, जबकि आपने मेरे साथ महीनों का वक्त गुजारा है। हु डज नॉट नो विपिन चौधरी, अब वो उनका नाम भी बता देता है, कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी को, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको जानता हूँ, कौन नहीं जानता है विपिन चौधरी को। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ, ये सुनकर विपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए, एंड सेड, और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम अभी भी गलती कर रहे हो भाई। वन ऑफन डज, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची नहीं गया। तुम किस विपिन चौधरी की बात कर रहे हो?
द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, अरे आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू, आपको याद है हुड्रू जब आप गए थे तो आप गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके सीधे घुटने में एक कट का निशान लग गया था, मतलब ज़ख़म हो गया था, आप गिरे थे और आपके पैर, सीधे पैर का जो घुटना था वो छिल गया था, उसमें कट लग गया था। आई ब्रॉट यू टू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन जो कि ऑइंटमेंट होता है वो मैं लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू, फिर मैंने आपके लिए गाड़ी की थी वहाँ से, फॉर यू टू गो टू नेतरहाट, ये एक जगह है, फिर वहाँ से मैंने आपके लिए कार की, मैं आपको नेतरहाट लेकर आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, ठीक है। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट दैट द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लेकिन आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके घुटने में बहुत दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है, याद नहीं कर सकते इन बातों को। समवन एल्स यू नो, और किसी और को जिसको आप जानते हो रांची में, वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और एक बंदा और था उस वक्त रांची में जिसको आप जानते हो, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगले में ठहरे थे। यू सैड यू डिडेंट लाइक द होटल फूड, क्योंकि आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय आ बावर्ची, और आप क्या करोगे, यू सैड यू डिडेंट लाइक द होटल, तुमने कहा था कि तुमको होटल पसंद नहीं है, होटल फूड पसंद नहीं है। एंड यू प्रीफर का मतलब तुम पसंद करोगे, मतलब आपने ये कहा था कि आप पसंद करेंगे। टू हैव योर मील्स, अपना खाना, कुक्ड का मतलब पका हुआ खाना, खाना पकवाना, बाय अ बावर्ची, मतलब आपने कहा था कि आप होटल में नहीं ठहरेंगे क्योंकि आपका वहाँ खाना पसंद नहीं है और आप अपना खाना किसी बावर्ची से बनवाना पसंद करेंगे, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो था, दिनेश मुखर्जी, अपनी बहन के साथ उस बंगलो में रह रहे थे, उसी बंगलो में आप जाके ठहरे थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, आपको याद है कि आपकी उनसे बड़ी बहस हुई थी मून लैंडिंग पे भी, ठीक है, वहाँ कोई मैटर चल रहा होगा मून लैंडिंग का। रिमेंबर आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और कुछ बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा एक किताबों का थैला लेके अपने साथ चलते हैं। इन इट ऑन योर राइट सीइंग ट्रिप्स, साइट सीइंग ट्रिप्स का मतलब होता है जब भी कभी आप कहीं पर घूमने जाते हैं, साइट सीइंग ट्रिप्स पे जाते हैं, तो आप किताबों से भरा हुआ थैला लेकर साथ में जाते हैं। एम आई राइट और नॉट, मेरी बात सही है या नहीं सही है। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू हल्के से बोलते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी किताबें, उनकी आंखें अब भी बुक्स की तरफ ही हैं, मतलब वो अभी भी बुक छाट रहे हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, इतनी बातें तो सही बताई इसने। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये बताओ 1958 में तुम किस महीने की बात कर रहे हो, मुझे ये बताओ। द मैन सेड अक्टूबर, उसने कहा अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड्स। आई स्पेंड पूजा मतलब मैंने अक्टूबर में का ये दिन जिसकी तुम बात कर रहे हो, पूरा महीना आई स्पेंड पूजा, ठीक है, इन 58 विद अ फ्रेंड्स इन कानपुर, ठीक है, मैंने अपना ये पूरा अक्टूबर जो था अपने दोस्त के साथ 58 में कानपुर में बिताया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, मैं अक्टूबर में रांची नहीं गया था। वो क्या कहते हैं, आई स्पेंड पूजा इन 58 पूजा का मतलब ये अक्टूबर से है, ठीक है। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड्स इन कानपुर, ठीक है, मैंने अक्टूबर का जो महीना था वो अपने दोस्त के साथ गुजारा था कानपुर में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, ये कह के वो चले जाते हैं, गुड डे कह के। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो आदमी नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बात करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, आपको याद है आपके बंगले में मैंने एक शाम वरांडे में बैठ के आपके साथ चाय भी पी है और आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। यू सैड, आपने कहा यू हैड नो चिल्ड्रन, आपका कोई बच्चा नहीं है। एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, 10 साल पहले आपकी बीवी का देहांत हो चुका है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका इकलौता भाई था वो भी पागल होकर मर गया, मतलब पागलपन में मर गया। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसी वजह से आप रांची में किसी मेंटल हॉस्पिटल में विज़िट करने नहीं गए थे। जब लोगों का प्लान बना होगा कि चलो
मेंटल हॉस्पिटल चलते हैं किसी विज़िट करने के लिए, तो आपने मना कर दिया था कि नहीं यार मेरा भाई एक जो है वो पागल होकर मर चुका है, मैं जब मेंटल हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। दिस विच इज़ वाई यू डिडंट वांट, इसी वजह से आपने एक मेंटल हॉस्पिटल जो था रांची में उसको विज़िट करने से, वहाँ जाने से मना कर दिया था, क्योंकि आपको अपने भाई, मरे हुए पागल भाई की याद आ जाती थी। वैन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों की कीमत चुका दी, हैड पेड फॉर द बुक्स मतलब किताबों की कीमत चुका दी, एंड वॉज लीविंग द शॉप, और वो जब शॉप से निकल रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, वो आदमी अब भी उनकी तरफ, अटर डिसबिलीफ का मतलब था कम्प्लीटली सरप्राइज होकर, मतलब बहुत ताज्जुब से उनकी तरफ देख रहा था कि अजीब बात है, ये आदमी मेरे साथ रांची में रहा, ठीक है, ऐसे कुछ भी याद नहीं है, मैंने इसको बताया इसके बारे में बहुत कुछ, लेकिन ये कह रहा है कि तुम किसी गलत इंसान से बात कर रहे हो, मैं कभी रांची गया नहीं, जबकि वो आदमी कह रहा है कि आप 1 महीने वहाँ रांची में ठहरे। तो बच्चों ये क्या मिस्ट्री है, क्या वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्या हकीकत में बिपिन बाबू अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त खो चुके हैं? अब बेटा ये जब आगे आगे इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज़ द केस ऑफ लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये मामला जो है वो बुरी याददाश्त का ही है कि इसमें थोड़ी सी उनकी याददाश्त कमज़ोर क्या मतलब उस महीने की याददाश्त ही चली गई है, उन्हें वो पूरा इंसिडेंट ही याद नहीं है जिसमें वो 1 महीने के लिए रांची गए थे। द मैन वॉज राइट इन इज सेइंग, वो आदमी सही कह रहा है, लेकिन विपिन बाबू जो हैं वो उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। इट इज़ द मैटर ऑफ लूजिंग मेमोरी, ठीक है, और लॉस्ट मेमोरी। तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया, यहाँ फर्स्ट सेक्शन जो है इसका चैप्टर का पूरा हो गया है, सेकंड सेक्शन शुरू होगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, और इंशाल्लाह ताला ठीक है उसके बाद 2-3 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं बीच में ही इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है, पहले मैं ये भेजूंगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन कॉल मी पर्सनली, यू कैन SMS मी, you can send me a text message, anything that you can do easily, ठीक है, on your side. So please pay full attention to what I have taught you. इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।